नमस्कार। जैसा कि हमने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके कहा था कि 21 तारीख को गिरफ्तारी निश्चित होगी, जबकि तमाम दिग्गज राजनीति के जो जानकार थे और पत्रकार थे उन्होंने कहा था गिरफ्तारी चुनाव के बाद ही हो पाएगी। खैर, वो तो बात हो गई, गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अब जो बातें हम बताने जा रहे हैं वो कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। और कल हमने तत्काल ही एक वीडियो डाला था, उसमें ये बातें कही थी, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि केजरीवाल जो कह रहा है और उनके जो भी आप समर्थक हैं और मंत्री कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएगा, ये संभव नहीं है। केजरीवाल से इस्तीफा ले लिया जाएगा। अब वो आए हैं ईडी की गिरफ्त में, सब उनकी ऐठ और बल सब चला गया है, तो इस्तीफा वो देंगे पहली बात। और जैसा कि उनकी प्लानिंग है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, तो ये तो संभव ही नहीं, संवैधानिक रूप से ऐसा कोई नियम नहीं। और जब वो इस जिद पे अड़ेंगे तो ये संवैधानिक संकट पैदा होगा या केजरीवाल करेंगे। क्यों करेंगे? कि केजरीवाल को एक बात मालूम है कि जैसे ही वो पावर से बाहर जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं की पार्टी का होगा, लेकिन उन्हें किसी पे भरोसा नहीं और पत्नी को बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वो प्रयास करके देखा था, सफल नहीं हुए। केवल राबड़ी को बना के लालू ही सफल हो पाए थे, लेकिन केजरीवाल सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेके खींचतान मचेगी। सर्वमान्य कोई नेता है नहीं, तो पार्टी बिखर जाएगी और पंजाब की इकाई अलग से अपने को स्वतंत्र मान लेगी, मान कंपनी। आपने देखा राघव चड्ढा पहले से पलायन कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि ये होने वाला है, आंखों के इलाज के बहाने लंदन में हैं वो। तो केजरीवाल ये चाहता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसे में जब संवैधानिक एक संकट पैदा होगा तो पार्टी इंटैक्ट रहेगी, पार्टी टूटेगी नहीं। जो केवल इधर उधर भागना चाहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी पार्टी उसी के कब्जे में रहेगी, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं आएगी नियम के हिसाब से कि वो पार्टी के संयोजक हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो जेल में रहते हुए बने रह सकते हैं। लालू सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं, सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही हैं। तो ऐसे में केजरीवाल संवैधानिक संकट जानबूझकर उत्पन्न करेगा और जितना भी वो इधर उधर उत्पात करवा पाएगा करवाएगा। लेकिन अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो कोई भी नहीं बताने जा रहा, हम बता रहे हैं कि इसका जो शीश महल है, पहली बार इतनी फोर्स एक साथ अंदर गई, उन्होंने तलाशी ली। हालांकि सौरभ भारद्वाज बोल रहे केवल 17,000 रुपये मिले, वो उन्हें पता कैसे लग गया जबकि फ़ोन बंद थे, केजरीवाल से तो मिल भी नहीं पाए। लेकिन हम बता रहे हैं कि केजरीवाल के उस शीश महल में, चूँकि ये IRS खुद था, इसको मालूम है छापा कैसे डाला जाता, कहाँ कहाँ तक टटोला जाता, उससे बियॉन्ड द लिमिट वाली बात है। उसने ऐसी जगह उसमें गुप्त कुछ चीज़ें बना रखी हैं, क्योंकि जिसका किचन, जिसका पर्दे, जिसके दरवाजे सब ऑटोमेटिक हैं, तो उसने कुछ ज़रूर ऐसी गुप्त जगह उस शीश महल में बनवाई होंगी जहाँ तक ईडी वाले आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं। और मेटल डिटेक्टर भी वहाँ पे फेल होगा, उसने सारी व्यवस्थाएं कर रखी होंगी और रुपए भी उसमें होंगे शीश महल में। तो इस पे नज़र रखी जाए, शीश महल पे, वहाँ पे कुछ अधिकारियों को और लगातार नियुक्त करके रखा जाए और बहुत बारीकी से अगर छानबीन शीश महल की होगी तो वहाँ से रुपए भी बरामद होंगे। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं, ये आम अपराधी नहीं, ये सातिर, बहुत पढ़ा लिखा, ये
कैरेक्टर वाला अपराधी है, ऐसे अपराधी अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। तो इसने अपने शीश महल में जरूर कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी होगी गुप्त रूप से कि जिसको ये ही वहाँ तक खोल पाएगा। कोई भी जो भी तरीका होगा, बिल्कुल नया कोई तरीका होगा, बहुत महंगा उसने व्यवस्था वो कर रखी होगी, विदेशों से बुलाए हों कहीं से, क्योंकि वो कारीगर भी जिनसे वो बनवाया गया होगा वो नहीं यहाँ होंगे भारत में। तो सरकार इस पे ध्यान दे और नज़र रखिए। जो बातें हमने कही बिल्कुल वही संभावित होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अगर लग जाएगा तो केजरीवाल की सरकार तो चली जाएगी दिल्ली की, लेकिन सर्वे सर्वा यही रहेगा। जबकि मुख्यमंत्री अगर कोई भी बन जाएगा वो खुद पावर में आ जाएगा। और आपका ये चरित्र रहा है कि बस केजरीवाल ने खुद बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे कर दिए। अपने जो मानस पिता हैं अन्ना हजारे, उनको दुत्कार दिया। गोपाल राय की झड़प आपने देखी थी अन्ना हजारे से, अन्ना हजारे किनारे कर दिया। और जितने दिग्गज थे सबको किनारे लगा दिया। अपने मित्र कुमार विश्वास को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे हटके, ताज़ा और बिना किसी दबाव के, क्योंकि आपने देखा इतना सब कुछ हुआ लेकिन मीडिया ने काफ़ी हद तक ये तो चीज़ें उन्हें बतानी ही थी, लेकिन इस केजरीवाल के बारे में कौन सी टिप्पणियां मीडिया ने की। उनके अदने से व्यक्ति को भी बड़े से बड़े दिग्गज के मुकाबले में ज़्यादा समय टीवी डिबेट में भी मिलता था, कहीं भी। तो खैर उसका पटाक्षेप हो गया है और कुल मिला के द एंड इसका हो गया है। अब नया पार्ट 2 जो बनेगा उसमें एक अपराधी, एक कैदी, एक बेचारा लगेगा। हालांकि उनकी बहादुरी तो आपने देख ली, कितना डरा और घबराया हुआ व्यक्ति था। तो केजरीवाल नाम का व्यक्ति जितना तेजी से उभरा था उतनी ही तेजी से उसका अंत हो गया।